Good morning students. Today we are going to discuss second lesson of physics, which is measurement and limits. And first of all, we are going to know what is measurement. So actually physics is a natural science and physics has two parts. One is measurement. First is theory and second is experimentation. For experimentation we need measurement. तो मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट, क्या है हम इसको देखेंगे. मेजरमेंट कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट. अब रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है. द रेफरेंस स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. अब इस रेफरेंस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को किसी भी स्टैंडर्ड से, कोई भी स्टैंडर्ड हम डिसाइड करते हैं उससे अगर हम मेजर करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट कहते हैं. अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. आपको और आपके फ्रेंड को बोला जाए कि आपके स्कूल की डिस्टेंस आपके घर से कितनी है, ठीक है. तो आपके फ्रेंड ने यूज़ किया एक वुडन रॉड, ठीक है. एक वुडन रॉड यूज़ किया और उससे मेजर किया अपने घर से डिस्टेंस की, घर से स्कूल तक के डिस्टेंस, और उसने मेजर करके बताया कि उससे घर से स्कूल तक के डिस्टेंस 200 रॉड है, ठीक है. वुडन रॉड से जब उसने मेजर किया तो कितना मिला उसे, 200 रॉड. और आपने क्या किया, आपने अपने स्टेप्स का यूज़ किया और हर स्टेप ऑलमोस्ट क्या रखा, सेम रखा, कांस्टेंट रखा और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. और आपने अपने घर से लेके स्कूल तक की जो डिस्टेंस है उसको स्टेप से मेजर किया और स्टेप से आपने बताया कि हमारे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस 300 स्टेप्स है. कितने स्टेप्स हैं, 300 स्टेप्स है. तो आपने अपने घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया, स्टेप्स का यूज़ किया. यानी जो यहाँ पर वन स्टेप है, ठीक है, वन स्टेप है, वो क्या है यहाँ पर रेफरेंस स्टैंडर्ड. क्या है, एक रेफरेंस यूज़ किया. रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, रेफरेंस बोलेंगे. अब रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोलेंगे इसको मैं आगे बताऊंगा. और आपके फ्रेंड ने यूज़ किया एक वुडन रॉड, तो वो भी इसने क्या रेफरेंस यूज़ किया, एक रॉड यूज़ किया, ठीक है. अब रेफरेंस, केवल रेफरेंस ही क्यों बोल रहे हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं. रेफरेंस स्टैंडर्ड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये यूनिट सब जगह सेम नहीं है. जब हम कुछ ऐसा रेफरेंस चूज करते हैं जो सब जगह पूरे वर्ल्ड में सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं. क्लियर. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जिस भी रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं. द रेफरेंस स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. ओके. अब एनी फिजिकल क्वांटिटी q है, q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज q इक्वल्स टू ne. अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला, ये आपके सिलेबस का फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको हम क्या लिखेंगे, q इक्वल्स टू nq, ठीक है. अब जैसे आपके फ्रेंड ने बताया था कि आपके घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, 300 रॉड, और आपने मेजर 200 रॉड, और आपने मेजर किया था कि आपके घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, 300 स्टेप्स. तो क्या ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम है. लेकिन अब आपने जो रेफरेंस यूज किया था वो अलग अलग यूज किया था. ये यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग सिस्टम यूज किए थे आपने, ठीक है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो सेम होगी. समझ में आ रही कुछ बात, कहने का मतलब है इसको मैं अगर इस बोर्ड को अगर स्केल से मेजर करूं तो कुछ सपोज 7 स्केल आता है, कितना आता है, इसकी लेंथ कितनी आती है, 7 स्केल आती है. और इसी को अगर हम मीटर स्केल से मेजर करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर स्केल आएगा. तो क्या दोनों, एक हमने छोटे स्केल से मेजर किया, ठीक है, छोटे स्केल से मेजर किया तो 7 स्केल आया, और मीटर स्केल से मेजर किया तो कम आया. क्लियर आएगा समझ में. तो
अलग अलग यूनिट्स को यूज करने से अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, बट फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अब ये है कि हम रेफरेंस कौन सा यूज करते हैं, अलग अलग रेफरेंस यूज करने पर अलग अलग वैल्यूज आती है। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q को कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन यू, वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट। ठीक है, एक सिस्टम में आपने मेजर किया तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आई N1 U1। फिर दूसरे सिस्टम में यूज किया, मतलब यानी आपके फ्रेंड ने मेजर किया तो उसने बताया कि 200 रॉड। ठीक है, तो उसको हम लेंगे यहाँ पे 200 रॉड का मतलब क्या होगा, N1 क्या हो गया 200 और U1 क्या हो गया रॉड। और आपने जब मेजर किया तो आपने बताया कि डिस्टेंस कितनी है N2 U2, यानी आपने डिस्टेंस क्या बताया था, आपने बताया था 300 स्टेप्स। तो ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है यूनिट चेंज होने पर, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। क्लियर? ये है, यानी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कहने का मतलब है अगर हम बिगर यूनिट यूज करेंगे, ठीक है, बिगर यूनिट यूज करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर हम स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे तो n की वैल्यू लार्ज होगी। कहने का मतलब है कोई फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल फिजिकल क्वांटिटी अगर यूनिट बड़ी है तो फिजिकल क्वांटिटी q क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, if u is large, then q is inversely proportional to n. If u is small, then q is directly proportional to n. अगर फिजिकल क्वांटिटी में जो यूनिट यूज की है वो उसकी वैल्यू लार्ज है, जैसे हमने सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज कर रहे हैं, सपोज सेंटीमीटर की जगह हमने इसमें सेंटीमीटर की जगह हमने मीटर यूज किया तो कितना मीटर आएगा, 3 मीटर। ओके, कितना मीटर आएगा, 3 मीटर आएगा और 2.5 मीटर आएगा। ठीक है, अगर किसी लेंथ को मेजर करने के लिए, बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए अगर सेंटीमीटर का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर आएंगे, आ जाएंगे 300 और 400 सेंटीमीटर आ जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम लार्जर यानी बिगर यूनिट यूज करेंगे, इफ यू इज लार्ज यानी यू बिगर है, तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी जिसको न्यूमेरिक्स आएंगे वो आएंगे। अगर u की वैल्यू स्मॉल है तो n की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, मास ऑफ बीट इज 50 kg, यानी बीट का मास, गेहूं का मास कितना है 50 kg, जिसमें 50 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है kg। ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो एक सिस्टम में इसकी वैल्यू आ रही है N1 U1, इस सिस्टम में इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे सिस्टम में लिख सकते हैं N2 U2। क्लियर? तो ये था यूनिट्स के बारे में और मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होगा कि किसी भी रेफरेंस स्टैंडर्ड, अब रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होगा कि एक ऐसा रेफरेंस चूज करें जो हर जगह सबको ही माने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाए जिसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। एक पहली बात तो जो भी रेफरेंस हम चूज करते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, और उसको हर जगह माना जाए। क्लियर? ठीक है, और वो इजीली अवेलेबल हो, इस तरह का अगर हम रेफरेंस चूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड। वैसे लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन एक यूनिट है जो हर जगह मानी जाती है लेंथ की, वो यूनिट क्या है, मीटर। तो ये मीटर को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में इसको माना जाता है। लेंथ को मीटर से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ये है रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब यूनिट्स की बात करते हैं। अब जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिट। अब जैसे आपने जो लेंथ या डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो रेफरेंस यूज किया था उसका नाम क्या था आपका, आपने स्टेप यूज किया था, तो आपने कौन सी यूनिट बना ली, स्टेप बना ली। और आपके फ्रेंड ने क्या बना लिया, एक रॉड चूज किया था, तो रॉड उसकी यूनिट होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल लेंथ को मेजर करने के लिए जो
एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की जो फ्रांस में है, उसने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है डिस्टेंस लेंथ यानी डिस्टेंस का, जिसका नाम क्या है मीटर है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप्स की यूनिट्स होती हैं? दो टाइप्स की यूनिट्स होती हैं हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स, और दूसरी कौन सी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। अब यूनिट्स किनकी होती है? फिजिकल क्वांटिटी की। अब यहाँ पे एक बात और आती है, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल फिनोमिना, कोई भी ऐसा फिजिकल फिनोमिना प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आने बात? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर पाए, वो सब किस में आएगा? फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। और ऐसे ही फिनोमिनाज और प्रॉपर्टीज को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हमें भूख लगती है, तो भूख को हम क्या मेजर कर सकते हैं? लव को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। हम अपने मास को मेजर कर सकते हैं, अपने लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जो किसी दूसरे यूनिट से नहीं बनाई जा सकती, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो ये किसी न किसी क्वांटिटीज की होंगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी किसी क्वांटिटी से नहीं बनती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से नहीं बनती, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, केजी, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स which are derived from fundamental units are known as derived units। ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? derived units बोलते हैं। अब देखिए यहाँ इसका अपना एग्जांपल है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आप लोग जानते हैं किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की यूनिट है। और मीटर पर सेकंड देखो किससे मिलकर बना है? मीटर और सेकंड से मिलकर बना है। यानी इसमें दो बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं, बेस यूनिट्स यूज हुई है मीटर और सेकंड। ये दोनों यूनिट से मिलकर ये बना है। तो कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। और अगली यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें तीनों के बेस क्वांटिटीज जितने भी एग्जांपल के तीनों यूज हुए, ये भी क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की भी बात कर लेते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी से बनती नहीं, उनको हम बेसिक क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। एंड द क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर volume, volume is obtained by length multiply and length। length को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी होगी? फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। और इसकी जो यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, देखो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी होंगी। और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स 7 फंडामेंटल, पहले बेसिक 7 बेसिक यूनिट्स यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? यूनिट क्या है उनके और सिंबल क्या है? तो पहली जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम की को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? केजी। सिंबल क्या है इसका? केजी। लेंथ, लेंथ सेकंड बेस क्वांटिटी क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर का सिंबल क्या है? एम। टाइम, टाइम नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड का सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है यूनिट है एम्पीयर, और इसका सिंबल है ए। टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल है हमारा केल्विन, यूनिट है केल्विन, और इसका सिंबल है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में इसका जो यूज ज्यादा होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट को हम किससे मेजर करते हैं? इसकी यूनिट क्या है? मोल, और सिंबल क्या है? MOL। और नेक्स्ट है और लास्ट जो हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट जो है वो क्या है? कैंडेला और
सिंबल क्या है CD। दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स की बात में कराने में भूल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट से पहले दो कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिनका नाम है प्लेन एंगल। क्या नाम है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन से, ठीक है। प्लेन एंगल को किससे मेजर करते हैं? रेडियन से। दूसरा इसका सिंबल है RAD और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है हमारा या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो है सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन और इसका जो सिंबल है वो है SR। क्या सिंबल है? SR। तो इस तरह से हमारी ये 7 बेस क्वांटिटी है और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है इनका यूज वैसे कम होता है और आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज इन 7 बेस क्वांटिटीज का होता है। इन 7 बेस क्वांटिटीज को आप याद रखें और इनके यूनिट्स सिंबल को भी याद रखें, ठीक है। और स्पेशली इस फॉर्मूले को याद रखें क्योंकि इस लेसन में आगे इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज होने वाला है। दोनों फॉर्मूले दिस वन एंड दिस वन, ओके। वीडियो पॉज करके आप लोग ये नोट्स बना लें अपनी फेयरवेल नोट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।